बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, रिज़्क जो है उसको हासिल करने के लिए जो एक अफरा तफरी का बाज़ार गर्म है, भाग-दौड़ लगी हुई है, हर कोई इस कोशिश में है कि रिज़्क बहुत ज़्यादा हासिल किया जाए और दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा मालदार जो बना जाए। लेकिन मैं आज आपके साथ रिज़्क की एक साम शेयर करने लगा हूँ कि रिज़्क की एक साम है कितनी? रिज़्क है क्या? क्या आप वाक़ई गरीब हैं? या आपने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि आप कितने मालदार हैं, आप कितने अमीर हैं? ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आइंदा मेरी इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन मिलेगी। नाज़रीन, अगर हम अपने जिस्म पर, बॉडी पर गौर करें तो उसका कोई एक अज़ा, उस पर आप गौर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँखें आपकी जो हैं, खुदा न ख़ास्ता आँखें ना हों और आप करोड़ों रुपए भी लगा लें, तो क्या आपको आँखें मिल सकती हैं? इसका जवाब होगा नहीं। तो जब आँखें नहीं होंगी, आपके पास कितना भी मालो-दौलत हो, कितनी भी नेमतें हों, आप उनको देख ही नहीं सकेंगे, वो किस काम की? तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि अगर आपकी आँखें हैं, तो आप कितने मालदार हैं। और इसी तरह जिस्म के सारे जो अज़ा हैं, उन पर एक-एक करके आप गौर करते जाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने मालदार हैं। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। अगर आप साहिब औलाद हैं, आप अंदाज़ा करें कि अगर किसी की औलाद ना हो, वो लाखों करोड़ों रुपए का मालिक भी हो, लेकिन वो खुद को जो है अमीर नहीं समझता। अगर देखा जाए तो जिसके पास औलाद है, वो उसकी निस्बत अमीर है। ठीक है? आप बात को समझ रहे हैं कि अगर एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा मालो-दौलत है, रुपया-पैसा है, ज़मीन जायदाद है, लेकिन उसके पास औलाद नहीं और उसी की निस्बत दूसरे एक शख़्स की औलाद है, वो साहिब औलाद है, तो औलाद वाला अमीर है। आप अंदाज़ा करें कि औलाद अगर है, तो आप कितने अमीर हैं। आगे, थोड़ा आगे जाएँ, तो आप देखें, अगर बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी अक़ल को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। अगर आप साहिब अक़ल हैं और आप ये समझते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो ये आपकी नादानी है। क्योंकि अक़ल अल्लाह ताला ने आपको दी है सिर्फ़ इसीलिए कि आप इसको इस्तेमाल करें, इसका सही इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करके आप दुनिया की सारी नेमतें हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप की सोच पॉज़िटिव है, मुस्बत है, तो ये भी एक रिज़्क है, क्योंकि सोच का, आपकी थिंकिंग जो है उसका पॉज़िटिव होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है और ये भी रिज़्क में ही आता है। अगर आप अपने आँखों का इस्तेमाल दुरुस्त करते हैं, इनसे अच्छी चीज़ें देखते हैं, किसी को बुरी नज़र से, निगाह से नहीं देखते, तो ये भी आपका रिज़्क है। आप कानों से गलत नहीं सुनते, ये भी आपका रिज़्क है। आप ज़ुबान से गलत नहीं बोलते, ये भी आपका रिज़्क है। यानी अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जिस्म पर गौर कर लें, तो बहुत सारा रिज़्क आपके जिस्म में मौजूद है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। इसी तरह अगर कोई उसका करैक्टर बहुत अच्छा है, उसका किरदार बहुत अच्छा है, तो ये भी उसका रिज़्क है। यानी अगर एक तरफ बा-किरदार हो और एक तरफ बद किरदार हो, तो बद किरदार के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, कितना भी रुपया-पैसा हो, वो उस बा-किरदार के सामने गरीब है। यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर इस तफ़सील में जाऊँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन सकती है। लेकिन अगर आप साहिब अक़ल हैं, अगर आप इन चीज़ों को गौर करते हैं, तो आपको मैं जो बात समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ चुकी होगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रुपया, पैसा, ज़मीन जायदाद जो है, ये रिज़्क नहीं है। हमारे जिस्म के अज़ा, हमारे जिस्म के अज़ा का जो फ़ंक्शन है उनका काम करने का, अगर वो पॉज़िटिव है, ठीक है? तो ये भी रिज़्क है। आप साहिब औलाद हैं, तो ये भी रिज़्क है। आपके जो रिश्तेदारियाँ हैं, आपकी वो रिश्तेदारियाँ अगर बहाल हैं, अपने आप बहन, भाई, वालिदैन, पेरेंट्स और सब जो अगर वो बहाल हैं, तो ये भी एक रिज़्क है। रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ये आपके अगर बहाल हैं, इनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो ये भी एक रिज़्क है।
تو اس لیے آپ خود کو غریب نہ سمجھا کریں، یعنی صرف اور صرف روپیہ پیسہ ہونا یہ تو کوئی امیری نہیں ہے۔ اصل امیر ہونا جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ اصل امیری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔